जी, तो हम फाइल से डाटा रीड कर चुके थे। अब हम ये चाहते हैं कि ये एक लाइन रीड होने के बजाय पूरी की पूरी फाइल रीड हो। ज़ाहिर है अगर उसमें 50 रिकॉर्ड्स पड़े हैं तो 50 रिकॉर्ड हों, 100 हैं तो 100 हों, और एक ही दफ़ा व्यू पे तमाम। मुझे तो नहीं पता कि फ़ाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लाइन को भी लूप में ही लेकर जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक और लॉजिक ये हो सकती है कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम हेडर्स के लिए रख लेते हैं कि जी रीजन नंबर, फिर है हमारे पास नेम, फिर है हमारे पास जेंडर, और फिर है सब्जेक्ट्स। तो इसलिए हम इसको लूप से बाहर रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास उसकी हेडर्स दिखाएगा। अच्छा, अब हम दूसरा लगाते हैं जी, जो हमें डाटा दिखाएगा, कंटेंट्स। हेडर्स हमें यहाँ से नज़र आ गए, कंटेंट्स हासिल। तो कंटेंट हासिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास हम लिखते हैं br.read। तो रीड जब हम करेंगे तो ये पूरी की पूरी फाइल को रीड करके, br.lines, तो ये सारी की सारी लाइंस हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब ज़ाहिर है जब वो हमें सारी की सारी लाइन रिटर्न करेगा तो ये हमें एक अरे रिटर्न करेगा, टेबल लाइंस कह देता हूँ मैं इसको। और ये अरे होती है ऑब्जेक्ट टाइप की। ये ऑब्जेक्ट टाइप की हमें एक अरे रिटर्न हो गई है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं डॉट टू अरे। ये हम अरे बना लेते हैं जी हम इसके, ताकि हमें जितनी भी लाइंस हैं बजाय इसके कि वो एक ही बल्क में मिले, मुझे अरे में मिल जाए, ताकि फिर मैं उसको इंडिविजुअली मैं उसे डील कर सकूं। अब मैंने इस पूरी अरे को प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। अब लूप में मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं कितने, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो टेबल लाइंस डॉट लेंथ, ये ठीक है, i इज लेस देन टेबल्स लेंथ। अब उससे होगा क्या कि टेबल लेंथ अगर 10 हुई तो ये 10 टाइम पे लूप, 10 दफ़ा ये लूप चलेगा। अगर 5 हुई तो 5 टाइम ये चलेगा। तो ये लूप हमारा, ये जो लूप है ये पूरी की पूरी जो हमारा टेबल है, जितनी भी रोज़ हैं उन सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम उठा के ले आते हैं इसके अंदर, और इसको सेव करके इसको चलाते हैं। नहीं, अब हमें ये जो टेबल लाइन जो अरे है, टेबल लाइंस डॉट, इसका ith इंडेक्स चाहिए, i इंडेक्स, और i इंडेक्स को हम कन्वर्ट करते हैं डॉट टू स्ट्रिंग और डॉट ट्रिम। ये बिल्कुल वही मेथड है जो हमने ऊपर लगाया था, ट्रिम। ये देखें, ठीक है। तो वो रीड लाइन तो हमें क्योंकि पहले स्ट्रिंग दे रहा था ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अरे है तो ये टू स्ट्रिंग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और ट्रिम से उसने ट्रिम कर दिया। अब ये भी हमें एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रिंग लाइन मिल जाएगी, जिस तरह में वहाँ पे मिली थी। उसकी फर्स्ट लाइन हमें मिल गई है। इसको मैं लाइन क्योंकि पहले से है तो इसको L1 कह देते हैं जी, ताकि वो कन्फ्लिक्ट ना आए। अब हमने इस पूरी लाइन को कॉलम्स में स्प्लिट करना है, तो वही लाइन हम ये कॉलम वाला जो ऊपर हमने स्प्लिट किया हुआ है, इसी लॉजिक को हम यहाँ पे रीयूज़ कर लेते हैं, तो ये उसको स्प्लिट कर देगा। इसको मैं कह देता हूँ C1 कह देता हूँ, L1 और C1 इस अरे का नाम रख देते हैं। और अब जब ये C1 रखेंगे तो ये हमारे पास C1 अरे है,
C1 और C1 जी। तो ये हमारे पास, अब हम इसकी आउटपुट देख लें। अभी कोई प्रॉब्लम है और उसने सही हमें आउटपुट शो नहीं की जी। तो ये मिस्टेक थी, हम उसी ऊपर वाली लाइन को कन्वर्ट कर रहे, स्प्लिट कर रहे थे। L1 को स्प्लिट करना है, ये देखें ना, ये L1 है तो ये L1 को स्प्लिट करना है। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, उसने सारा डाटा दिखा दिया है, फर्स्ट, सेकंड और वो जो रो थी।